Hi guys, welcome to Right Hub. So today we will discuss about इल्बर्ट्स बिल, जिसको वाइट म्यूटनी भी कहते हैं। ये बिल पास हुआ 1883 में, जिसको लॉर्ड रिपन ने पास किया। लॉर्ड रिपन ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय रहे 1880 से 84 तक। इस बिल को लिखा था सर सीपी इल्बर्ट ने, जो लीगल एडवाइज़र रहे काउंसिल ऑफ इंडिया के, और इन्हीं के नाम पे ये बिल है, इल्बर्ट्स बिल। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया इस बिल में। पहले जब भी किसी ब्रिटिशर का केस होता था तो उस केस को जज भी सिर्फ ब्रिटिशर या यूरोपियन ही कर सकता था, यानी किसी भी ब्रिटिशर के केस को कोई भी इंडियन जज नहीं कर सकता था, चाहे वो केस ब्रिटिशर के फेवर में हो या वो केस ब्रिटिशर के अगेंस्ट में हो। लेकिन इस बिल में कहा गया ब्रिटिशर हो चाहे इंडियन हो, उस केस को जज कोई भी कर सकता है, यानी ब्रिटिशर के केस में भी इंडियन जज हो सकता है। ये बिल लाया तो इसलिए गया था ताकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सके, लेकिन यूरोपियन ने इससे ह्यूमिलिएट फील किया। इससे ये पता चलता है कि वो इंडियंस को कितना हीन या कितना नीच समझते थे उस टाइम पे। इसलिए इस बिल का विरोध इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी हुआ। इंडिया के भी कलकत्ता में इस बिल का अपोज सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी थी और इंडिगो प्लांटर्स थे, वो वहाँ के पीजेंट्स और लोकल का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, यानी शोषण करते थे। अगर कोई उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर भी देता था तो वो आराम से निकल जाते थे, क्योंकि जज भी उनका अपना ही होता था। अब अगर कोई इंडियन जज बनेगा तो हो सकता है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाए, इसलिए इस बिल का विरोध उन्होंने और भी ज़्यादा किया। और दूसरा रीज़न था कि वो इंडियंस को नीच या हीन समझते थे, इसलिए इस बिल का विरोध हुआ। इतने विरोध के बाद लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा और 1884 में उन्होंने इस बिल को फिर से पास किया, लेकिन एज इट इज़ नहीं, उन्होंने इस बिल में अमेंडमेंट किया, या यूँ कहें उन्हें अमेंडमेंट करना पड़ा, यानी उन्हें संशोधन करना पड़ा। और इस बिल को नाम दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट। इस बिल में कहा गया अगर कोई इंडियन किसी ब्रिटिशर या किसी यूरोपियन के केस को जज कर रहा है तो उसके साथ कम से कम 50% जज यूरोपियन भी होंगे। तो लॉर्ड रिपन 1883 में करना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन हो कुछ और गया। जब ये बिल पास हुआ तो जनता में आक्रोश और बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से 1878 में वर्नाकुलर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अब क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, इससे जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और उजागर हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।